बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। एक रोज राजा दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके दरबार में एक भिखारी आया। उस भिखारी की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। जर्जर उसका शरीर था, तन पर फटे पुराने कपड़े थे और लाचार निगाहों से राजा को देख रहा था। तो उसे देखकर राजा को भिखारी पर दया आ गई। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि इस भिखारी को उचित भिक्षा देकर विदा करो। भिखारी तो भिक्षा लेकर राजा का धन्यवाद देकर वहां से चला गया, लेकिन राजा के सामने एक प्रश्न छोड़ गया। उस राजा के मन में यह विचार आया कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे यह राजपाट मिला, और इस भिखारी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसके कारण इसे ऐसी जिंदगी नसीब हुई है। राजा के मन में यह विचार आते ही अगले दिन राजा ने अपने नगर के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। जब सभी विद्वान लोग सभा में उपस्थित हो गए तो राजा ने सभी के सामने अपने मन की जिज्ञासा प्रकट की और उस राजा ने विद्वान जनों से कहा कि देखो, आज मैंने आप सभी विद्वान लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से करवा सकूं। राजा ने कहा, मेरे मन को एक विचार बहुत ही विचलित कर रहा है। राजा का यह वचन सुनकर सभा में बैठे हुए विद्वानों में से एक विद्वान ने खड़े होकर पूछा कि महाराज, ऐसी क्या उलझन है जो आपको विचलित कर रही है? ऐसा कौन सा विचार है जो आपको परेशान कर रहा है? कृपया आप उसे हमें बताएं। राजा ने कहा, मैंने यह सभा इसलिए बुलाई है ताकि मैं यह जान सकूं कि पिछले जन्म के किन शुभ कार्यों से मुझे यह राजपाट मिला है। तुम में से कोई इस बात को मुझे बता देगा तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और न बताने की स्थिति में मैं उसको गधे पर बैठाकर मुख पर कालिक पोत कर उसे बेइज्जत करके इस राज्य से बाहर निकलवा दूंगा। राजा की बातों को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी विद्वान सकते में आ गए और सोचने लगे कि राजा को यह बात बताने से बेहतर तो यही है कि हम लोग खामोश रहें या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर चुपचाप यहाँ से खिसक लें। कि राजा को हमने बताया और राजा हमारी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुफ्त में ही हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। यह विचार कर सभी विद्वानों ने आपस में सलाह मिलाई और सलाह मिलाकर सभी विद्वानों ने राजा से कहा कि महाराज, हम आपके इस प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे, लेकिन आपको हमें कुछ मोहलत देनी होगी। आप हमें 5 माह की मोहलत दे दें। 5 महीने के बाद हम आपके सामने यह राज बता देंगे कि किस पुण्य कर्म के कारण आपको यह राजपाट नसीब हुआ है। राजा ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें 5 महीनों की मोहलत देते हैं, लेकिन ध्यान रहे 5 महीने के बाद तुम्हें हर हाल में मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। सभी विद्वानों ने राजा को आश्वासन दिया और राजा से कहा कि महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें। 5 महीने के बाद हम आपकी जिज्ञासा का जरूर समाधान कर देंगे। इस प्रकार राजा को सांत्वना देकर सभी विद्वान राजा से 5 महीने की मोहलत लेकर राज दरबार से बाहर चले गए। सभी विद्वानों ने राजा से कहने को कह तो दिया था, लेकिन इसका उत्तर उन्हें भी मालूम न था। उन सभी विद्वानों ने बाहर आकर विचार विमर्श किया कि अब इस बार मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। सभी विद्वान मौन थे
क्योंकि किसी को भी राजा के इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम था। तभी उनमें से एक विद्वान बोला, अरे भाई, अभी तो हमारे पास पूरे 5 महीने हैं। 5 महीने आराम से गुजारो, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। भविष्य की चिंता करके वर्तमान क्यों बर्बाद करें। अब सभी विद्वान ने आपस में मिलकर कल एक सहमति जताई कि देखो भाई, आज से 5 महीने बाद में हम सभी लोग नगर के बाहर के तालाब पर इकट्ठे होंगे और जिसे भी उत्तर पता चल जाएगा तो हम सभी उस पर चर्चा करके यह सोचेंगे कि यह उत्तर राजा को बताना है कि नहीं। इस तरह वे सभी विद्वान लोग एक दूसरे से वादा करके एक दूसरे से विदा लेकर अपने अपने घर को चले गए और अपने घर के कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन गुजरे, महीने गुजरे और गुजरते गुजरते वह समय भी आ पहुंचा। इसके अगले दिन राजा को उसके सवाल का उत्तर देना था। वादे के अनुसार एक बार फिर से सभी विद्वान नगर के बाहर बने हुए तालाब पर इकट्ठे हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या कोई उत्तर पता चला? सभी का एक ही जवाब था, हम तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। यह जानकर सभी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी न जाने कहां से एक साधु महाराज वहां आ पहुंचे। जब उसने सभी विद्वानों को चिंता में डूबे देखा तो उसने विद्वानों से पूछा, क्या बात है भाई, आप सभी लोग चिंता में कैसे बैठे हुए हो? साधु महाराज के पूछने पर विद्वानों ने सारा घटनाक्रम उन्हें कह सुनाया और कहा कि महाराज, यदि हमने कल राजा को उसके पूछे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो राजा हमारा सिर मुड़वा कर गधे पर बिठाकर राज्य से बाहर निकलवा देगा। इसी कारण से हम सभी लोग चिंता में बैठे हुए हैं। विद्वानों के मुख से यह वचन सुनकर उन साधु महाराज ने कहा कि देखो, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे नगर के राजा को किस पुण्य कर्म के कारण राजपाट नसीब हुआ है। उस साधु की बातें सुनकर सभी विद्वान हाथ जोड़कर उन साधु महाराज से निवेदन करने लगे कि महाराज, अगर आप राजा के प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कृपा करके हमें बताओ कि पूर्व जन्म के किस पुण्य कर्म के कारण राजा को राजपाट प्राप्त हुआ है। हम सभी वादा करते हैं कि हमें जो भी उपहार उस राजा से मिलेगा उसमें से आधा हम आपको दे देंगे। साधु महाराज बोले, देखो भाई, मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए। आपको मुझे राजा के पास लेकर चलना होगा। मैं राजा के प्रश्न का उत्तर राजा को ही दूंगा। उन साधु महाराज की बातों को सुनकर सभी विद्वानों के चेहरे खिल गए। सभी विद्वान उस साधु महाराज को लेकर राजा के दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस साधु महाराज का राजा से परिचय कराया और कहा कि राजन, यह साधु महाराज आपके प्रश्न का जवाब दे देंगे। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तो मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए, चाहे आप दें या ये महात्मा दें। राजा ने उस साधु से कहा, बोलो महात्मा, क्या है मेरे प्रश्न का उत्तर? राजा की बात सुनकर वह साधु बोला कि महाराज, क्या तुम सचमुच में ही यह जानना चाहोगे कि तुम्हें किस पुण्य कर्म के कारण यह राजपाट मिला है? अगर आपको यही जानना है तो महाराज, इन बेचारे विद्वानों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो सिर्फ एक व्यक्ति ही दे सकता है। राजा ने पूछा, कौन बता सकता है? तो
साधु बोला कि महाराज, यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह महात्मा राख खाते हैं, राख के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाते। वह महान दूरदृष्टता हैं। वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उन साधु महाराज की यह बात सुनकर उस राजा ने साधु महाराज की बताई बातों पर विश्वास कर लिया और अपना राजपाट अपने मंत्रियों के हवाले करके उस साधु के बताए अनुसार उस महात्मा की खोज में चल दिया। कई दिनों के सफर के बाद में वह राजा उस जंगल पर जा पहुंचा जहां वन में वह महात्मा तपस्या कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा जी की एक परिक्रमा लगाई और महात्मा जी के सामने राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कुछ समय के बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने जब राजा को अपने सामने हाथ जोड़े हुए खड़ा हुआ पाया तो उस महात्मा ने पूछा कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा ने उस महात्मा को अपना परिचय दिया और अपने आने का कारण उन्हें बतला दिया। इस पर उस महात्मा ने कहा कि राजन, मैं भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वह सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। महात्मा की इन बातों को सुनकर हर राजा कुछ पल के लिए निराश तो जरूर हुआ, लेकिन फिर से नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा बताए हुए मार्ग पर साधु की तलाश में वहां से चल दिया। शीघ्र ही उसने अगले दिन तपस्या करते उस साधु को खोज लिया जो आग खाकर जिंदा रहते थे। वह साधु महात्मा भी समाधि अवस्था में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। कुछ देर के बाद जब उन महात्मा की समाधि टूटी तो उन्होंने अपने सामने राजा को आदर पूर्वक मुद्रा में खड़ा हुआ पाया। जब महात्मा ने राजा से अपने पास आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि वह किस लिए उनके पास आया है। राजा के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर साधु ने कहा, सुनो राजन, यह सच है कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य मुझे भी पता नहीं है। तुम जिस प्रश्न के लिए मेरे पास आए हो, तुम्हारा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसका उत्तर बताने में असमर्थ हूँ। अब वह राजा उन साधु महाराज के वचनों को सुनकर निराश हो गया। राजा उन महात्मा जी से कहने लगा कि हे महात्मा, अगर आप भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं, तब तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ ही गया। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हुआ था। साधु राजा को बहुत उदास देखा तो कहने लगे कि राजन, निराश मत हो। मुझे आपके प्रश्न का उत्तर पता नहीं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भली भांति जानता हूँ जिसके पास तुम्हारे प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, आप उनका भी पता बतला दीजिए। इतनी दूर आया हूँ तो मैं उनसे भी मिल लेता हूँ। वो महात्मा राजा से कहने लगे कि तुम यहाँ से 10 कोस आगे जाओगे तो तुम्हें एक काशीपुर नाम का शहर पड़ेगा। उस शहर में एक हरि प्रसाद नाम का व्यक्ति है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है और अब से 2 दिन बाद उसकी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र जन्म लेगा। उस व्यक्ति के घर पुत्र तो जन्म लेगा, लेकिन कुछ घंटे के बाद उस बालक की मृत्यु हो जाएगी और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उस बालक को शमशान की मिट्टी में अपने पुत्र को जब दफन करके वापस लौट आए तो तुम उस मृत बच्चे को जमीन से बाहर निकाल लेना और उस मृत बच्चे के सामने तुम अपना प्रश्न रखना।
तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने साधु को धन्यवाद दिया और साधु से आज्ञा लेकर राजा आगे काशीपुर शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते राजा साधु के बताए हुए शहर काशीपुर में पहुंच गया और वहां हरिप्रसाद का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में हरिप्रसाद अपने घर से बाहर निकला। अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा हुआ देखकर उस व्यक्ति ने राजा से पूछा कि मित्र, तुम कौन हो और यहाँ बैठे किसका इंतजार कर रहे हो? राजा बोला, मुझे इंतजार है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे से मेहमान की जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वह व्यक्ति अजनबी के मुख से इन बातों को सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि आपको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने कहा, आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे यह बात एक महात्मा ने बताई है और उसने यह भी कहा है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा, लेकिन वह बालक कुछ ही घंटे जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। वह व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ गया कि पुत्र रत्न पैदा होगा, वह पैदा होने के बाद मर गया तो यह मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा। जब वह व्यक्ति अजनबी के मुख से इन बातों को सुना तो अपने पुत्र को बचाने की खातिर आनन फानन में कई बेहतर हकीम को बुला लिया, लेकिन विधाता की लिखी को कौन मिटा सकता है? होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र को बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई युक्ति काम नहीं आई। महात्मा के बताए अनुसार हरिप्रसाद की पत्नी की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। खूब खुशियां मनाई गई, लेकिन 2 घंटे बाद ही बच्चे की सांस उखड़ने लगी। वैद्य हकीमों ने उसे बचाने के लिए खूब जतन किए, लेकिन उनका कोई प्रयास सफल न हुआ और वह बच्चा 2 घंटे की आयु पूरी कर शांत हो गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। जिस घर में कुछ देर पहले खुशियों की शहनाई बज रही थी, खुशी का माहौल था, बच्चे के प्राण त्यागते ही एकदम से मातम मच गया। हरिप्रसाद ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने अपने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटा और शमशान के लिए चल दिया। शमशान पहुंचकर उस व्यक्ति ने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अपने कलेजे के टुकड़े को दफन कर दिया। मिट्टी डालने के बाद जब वह व्यक्ति लौटने लगा तो वैसे ही उसने देखा कि बैठा हुआ राजा उस स्थान पर पहुंच गया है, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर को लौटे तो तुम्हें वह बच्चा जमीन से बाहर निकाल लेना है। अगर तुमने थोड़ा भी विलंब कर दिया तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें नहीं मिल पाएगा। इसलिए राजा उस व्यक्ति के जाते ही उस स्थान पर आया और गड्ढे की मिट्टी हटाकर बच्चे को बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो राजा बच्चे को कपड़े से अलग किया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। होता यही है कि वह मरा हुआ बच्चा फिर से जीवित हो उठा और राजा से कहने लगा, क्या हुआ भाई, तुमने मेरी निद्रा में क्यों विघ्न पैदा किया? बच्चे की इन बातों को सुनकर राजा अपना प्रश्न उस बच्चे को बताने लगा और कहा कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। एक तुम ही हो जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हो। राजा द्वारा बताए प्रश्नों को सुनकर वह बालक बोला, सुनो भाई, जिस कारण से तुम्हें यह राजपाट नसीब हुआ है वह एक लंबी कहानी है।
यदि तुम यह जानना ही चाहते हो तो मैं वह कहानी तुम्हें संक्षिप्त में सुनाता हूँ। भाई, इस जन्म में तुम राजा हो। इस जन्म से पहले यानी पूर्व जन्म में तुम मेरे भाई थे। राजा आश्चर्य से बोला कि मैं तुम्हारा भाई था? तो बालक बोला, हाँ राजन, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम एक आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे। पहले के समय में एक विद्यार्थी का जीवन एक सन्यासी की तरह होता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना और भी कई नियम हुआ करते थे जो एक विद्यार्थी को पालन करने होते थे। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए हम चारों भाई एक साथ एक आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे। हम चारों भाई आश्रम के नजदीक नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो भी कुछ भी भिक्षा में हम चारों भाइयों को प्राप्त होती थी उसे हम चारों भाई मिलजुल कर बनाकर खा लिया करते थे। इस तरह से हम चारों भाई आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन कर रहे थे और यह काम कई वर्षों तक ऐसे ही चलता रहा। किंतु एक दिन हम लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। राजा ने उत्सुकतावश पूछा, कैसी गलती? तो बालक बोला, राजन, बीच में मत बोलो, बस तुम मेरी बातों को सुनते रहो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और वह भी निकल गया तो तुम्हारा उत्तर भी अधूरा रह जाएगा। राजा बालक की उन बातों को सुनता रहा तो एकदम से चुप हो गया। बच्चा आगे कहानी बताते हुए कहने लगा, एक दिन रोज की तरह हम चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए निकले। कई लोगों के घर पर जाकर हमने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी भी दरवाजे से हमें अन्न का एक भी दाना नसीब न हुआ। उस दिन हम चारों भाई खाली हाथ ही आश्रम लौट आए, क्योंकि हम चारों भाइयों में से किसी को भी भिक्षा नहीं मिली थी। इस कारण हमने वह रात खाली पेट ही गुजारी। दूसरे दिन भी हम चारों भाइयों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन भी हमें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला और तीसरा दिन भी हम लोगों ने भूखे रहकर ही गुजारा। किसी भी व्यक्ति ने हमें भिक्षा न दी, उल्टे हमें यह कहकर दुत्कार दिया कि इतने हट्ठे कट्ठे हो, भिक्षा मांगते शर्म नहीं आती। सभी भाइयों के सिर शर्म से झुक गए। लज्जा के मारे उस दिन से भिक्षा मांगने भी नहीं गए। लेकिन तुम्हें यह बात स्वीकार नहीं थी। तुमने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरुजी हमें भिक्षा लाने के लिए कहते हैं, ताकि आगे चलकर ब्रह्मचारी निराकार भाव से परमार्थ के कार्य कर सकें। उनके मन से ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े का भाव समाप्त हो सके और सभी को एक दृष्टि से देखें। उसके लिए ना कोई छोटा हो और ना ही कोई बड़ा हो, सभी मानो एक समान है। यह भावना उसके अंदर पैदा हो जाए तभी उसके अंदर से भेदभाव की भावना समाप्त होती है। इसीलिए उस दिन तुम अकेले भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। जब तुम भिक्षा मांगकर वापस लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां तैयार हो सके। हम तीनों भाइयों ने मिलकर तुम्हारे द्वारा लाए हुए आटे से 4 रोटियां बनाई और चारों आपस में बांटकर खाने की तैयारियां करने लगे, क्योंकि हम चारों भाई 3 दिनों से भूखे थे, इसलिए अपनी भूख मिटाना चाहते थे। जब हम चारों भाई रोटी खाने ही वाले थे तभी एक वृद्ध ब्राह्मण भोजन की तलाश में हमारे पास पहुंचा। जब उसने हमारे हाथ में भोजन की थाली देखी तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने हम चारों भाइयों से अपने अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन देने की प्रार्थना की।
क्योंकि हम चारों भाइयों का भूख के मारे पहले से ही बहुत बुरा हाल था और इधर वह वृद्ध ब्राह्मण भोजन मांग रहा था। यह सुनकर हमारे बड़े भाई ने उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहाँ से आ टपके? हम लोग तो पहले से ही 3 दिनों से भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी नसीब हुई है और तुम कहते हो कि उसमें से हम तुम्हें दे दें। यदि हमने तुम्हें अपनी रोटी दे दी तो हम क्या खा पाएंगे? और यह कहकर हमारे बड़े भाई ने अपनी रोटी खा ली और उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा ही और वह वृद्ध ब्राह्मण देखता ही रह गया। उसके बाद उस ब्राह्मण ने हमारे दूसरे भाई से अपने भोजन में से थोड़ा भोजन देने का आग्रह किया। हमारे दूसरे भाई ने उस ब्राह्मण से कहा कि महाराज, मैंने तुम्हें अपना भोजन दे दिया है तो मैं क्या चूल्हे की आग खाऊंगा? और यह कहकर उसने भी अपनी रोटी खा ली। जब उसे निराशा हाथ लगी तो वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे पास में आया। मैंने भी अपने दोनों भाइयों की ही तरह उसे जवाब दे दिया कि ये ब्राह्मण देवता, हमने अपने भोजन में से तुम्हें भोजन दे दिया है तो मैं मरूंगा या जीऊंगा? और यह कहकर मैंने भी अपनी रोटी खा ली। जब हम तीनों भाइयों से उस वृद्ध ब्राह्मण को निराशा हाथ लगी तो आखिर में वह वृद्ध ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा और इस उम्मीद में वह तुम्हारी तरफ निगाह करने लगा कि शायद तुम अपने भोजन में से कुछ भोजन उसकी सेवा में अर्पित कर दो। हे राजन, जब वह ब्राह्मण तुम्हारे पास में पहुंचा तो तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हिस्से वाली रोटी उठाकर उस ब्राह्मण को दे दी। साथ ही तुमने यह कहते हुए क्षमा भी मांगी कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मेरे पास में एक ही रोटी है, आप इसे खाकर अपनी भूख मिटाइए। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पर पधारिएगा, मैं आपका संपूर्ण रूप से अतिथि सत्कार करूँगा। सो हे राजन, तब से हम सब भाई अपने अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह वृद्ध ब्राह्मण तो वहां से चला गया और हम तीनों भाइयों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। यह कहकर बालक आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध साधु ने तुम्हें पहले साधु के पास जाकर उसे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल वह वही ब्राह्मण है जो हमारे पूर्व जन्म में भोजन मांगने के लिए हमारे पास में आया हुआ था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राख खाता है वह हमारा पूर्व जन्म का बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से यह कहा था कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख? इसीलिए उस ब्राह्मण के श्राप से ही वह राख खाकर ही जीवित रहता है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास में जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण को रोटी मांगने पर यह कहा था कि यह ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं चूल्हे की आग खाऊंगा? इसीलिए उस ब्राह्मण का श्राप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। आगे वह बच्चा राजा से बोला, राजन, अब आप मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी ना देकर यह कहा था कि ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? मैं जीऊंगा या मरूंगा? बस तभी से मैं जीता और मरता रहता हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर वापस मर जाता हूँ और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। आगे वह बालक कहने लगा, राजन, अब तुम अपने विषय में भी सुन लो। तुमने
अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दे दी और स्वयं भूखे रहे। तुमने अपना दायित्व और धर्म का पूरी तरीके से निर्वाह किया और उन्हीं सब कर्मों के कारण इस जन्म में तुम्हें राजा बनने का अवसर मिला है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं लोगों को राजपाट देता है या अमीर बनाता है जो खुद की ना सोचकर दूसरों की परवाह करते हैं, जो दूसरों के बुरे वक्त में उनकी सहायता करते हैं, जो अपने मुंह का निवाला भी दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ऐसे लोगों को परमात्मा इस मानस से अमीर बनाता है कि यह लोग अमीर होकर दूसरों के सुख दुख में उनका साथ निभाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग अमीर होकर अपना ही सोचते हैं। वह यह भी भूल जाते हैं कि यह सब हमें हमारे पिछले जन्म के पुण्य फलों के कारण ही प्राप्त हुआ है और परमात्मा ने हमें दूसरों की सहायता के लिए अमीर बनाया है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो इसीलिए इस जन्म में हमें परमात्मा ने अमीर बनाया है। अगला जन्म भी हमारा अमीरी में ही बीतेगा। इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी प्रजा की, गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकार के कार्य करो, ताकि तुम्हारा आगामी जीवन भी सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम से चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी गर्दन एक ओर लुढ़क गई। राजा समझ गया कि यह बच्चा सिर्फ इतनी देर के लिए ही जीवित हुआ था। अतः राजा ने बड़ी ही सावधानी के साथ में उस बालक को कपड़े में लपेटा और बड़े ही सम्मान के साथ उस बच्चे के शव को जमीन में दबा दिया। और जमीन में दबा देने के बाद राजा अपने नगर को वापस लौट आया, क्योंकि अब राजा को भी यह पता चल चुका था कि उसे किस कारण से यह राजपाट नसीब हुआ है। इस घटना के बाद से राजा ने अपनी प्रजा पर कोई अत्याचार नहीं किया, दीन दुखियों की और असहाय लोगों की सहायता करने लगा।